बोले मेरे आंख नहीं है पर मेरे अंदर की आंख बहुत मजबूत है, मैं पैर से पहचान लेता हूँ कौन रामस्वरूप, पैर से कैसे पहचान लिया? बोले तू तू जैसे चलता है ना मुझे पता है कैसे चलता है। वो आंख नहीं है लेकिन वो सोचता है कि वो आ रहा है, फट से बोल देता है वो आ रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये भगवान, एवरीबडी हैज ग्रेट एंड यूनिक पर्सनैलिटी है। भगवान ने सबको सब कुछ दिया, बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम लोग पहचान नहीं पाते कि भगवान ने हमें क्या दिया है। यदि हम पहचान जाएं तो हम डेवलप कर लें। कई बार हम लोग दूसरे बिजनेस में लगे रहते हैं और भगवान ने हमको कुछ और बिजनेस दिया होता है, जो हमको गॉड गिफ्ट दी हुई होती है उसमें हम लगते नहीं है, और जो हमको नहीं दिया होता है जीवन भर उसी में हम रगड़ रगड़ करते रहते हैं, कामयाब भी नहीं होते। समझ जाए किसी तरीके से। और सचमुच हम सबको भगवान ने बनाया है तो भगवान से मिलना जरूर है, ये बात ध्यान रखना। दत्तात्रेय जी जो महात्मा थे उनकी विशेषता है, आप जब गुरु जी की वंदना करते हैं, आप मेरे साथ गुरु जी की वंदना करें एक बार। आपको सबको आती है, संस्कृत है, आप सब लोग संस्कृत जानते हो, मेरे साथ बोलना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। जोर से बोलिए आप लोग सब, एक बार फिर सब बोलेंगे। कोई जो संस्कृत बोलो ना बढ़िया, आप हिंदुस्तानी हैं, भारत वर्ष के हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, सब बोले। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब कभी रामायण पढ़ने बैठो तो पहले ये मंत्र पढ़ लो, तो आपको रामायण का अर्थ समझ में आने लग जाएगा। हाँ, आपके साथ में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। देखो कितनी बढ़िया बात। और यदि आपके घर में माताजी है तो माताजी आपके गुरु हैं, पिताजी हैं तो पिताजी गुरु हैं, कोई पंडित है तो पंडित गुरु हैं, ब्राह्मण है उनको नमस्कार कर लो। ऐसे सामने नमस्कार करने में शर्म आती तो मन मन में नमस्कार कर लो, पंडित जी नमस्कार। कई बार हम लोग नमस्कार करने में शर्म करते हैं, तो मन मन में कर लो और गुरु को नमस्कार करो। दत्तात्रेय जी महाराज की विशेषता है, दत्तात्रेय जी कहते हैं कि कोई गुरु आपको ज्ञान देगा, अरे गुरु क्या ज्ञान देगा, हम गुरु से ज्ञान ले लेंगे, ज्ञान दिया नहीं जाता, ज्ञान तो छीन लिया जाता है। देखो एक आदमी कहता है ना, कहते हमें आशीर्वाद दे दो, बोले आशीर्वाद माता जी पिताजी का आशीर्वाद को लेते, माता जी मेरे सिर पर हाथ रख दे, मेरे हाथ मुझे आशीर्वाद दे दे, माँ तू मुझे आशीर्वाद दे, पिताजी तू मुझे आशीर्वाद दे दो। एक वक्त कहता है आशीर्वाद लिया नहीं जाता, उसे छीन लिया जाता है। कैसे? माँ को इतना खुश कर दो कि वो जबरदस्ती आशीर्वाद आपको देंगे, उसके हृदय से ऐसा निकले कि बेटा तू फूले फले तू प्रसन्न रहे, तूने मेरे लिए इतना किया, माँ के लिए इतना बढ़िया मेरे लिए मकान बना के दिया, मेरी सेवा करता है, मुझे बुखार हो जाए तो फट से तुझे चिंता हो जाती है, मुझे कुछ मेरे लिए फल लेके आता है, मेरी हमेशा कपड़े बनाता है, ऐसा खुश कर दो कि आशीर्वाद छीन लिया जाता है। और आपको एक बहुत बड़ी जो क्रांतिकारी दृष्टिकोण जो हमारे दत्तात्रेय जी ने दिया, दत्तात्रेय जी को हम आपको बताएं उनका रूप क्या है। दत्तात्रेय जी का रूप है, ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने शादी नहीं की, बैचलर, और उन्होंने कभी जीवन में कपड़े नहीं पहने। देखो कोई हम लोग कपड़े पहनते हैं ठंडी में वर्षा में, कभी दत्तात्रेय जी की ऐसा हिस्ट्री मिलती है, कभी कपड़े नहीं पहने। उन्होंने कहा कि कपड़े पहनो, किसी ने कहा वस्त्र पहनो, बोले शरीर ही वस्त्र है, शरीर ही कपड़ा है, भगवान ने कपड़ा पहना दिया है। जैसे किसी को कुत्ते का शरीर दे दिया, उसको कुत्ते का कपड़ा काला काला पहना दिया, हमको आदमी का दे दिया, किसी को बंदर का कपड़ा पहना दिया, ये कपड़ा है, ये उतारना पड़ता है। गीता में ऐसा लिखा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संज्ञाति नवानि देहि। मैं देही हूं, देही माने देह वाला, और देह मेरा है, तो जैसे कुर्ता मेरा है
चादर मेरी है ऐसे शरीर मेरा है, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे यहाँ, चादर है ना। तो ये दत्तात्रेय जी महाराज, चादर मैली होगी तो मैली, हम लोग मैली होती है फिर उसको धोते हैं, फिर प्रेस करते हैं, तब पहनते हैं। और ये जो चादर है ये मैली कैसे होती है, ये वो कहता बड़ा खराब आदमी है, अरे ऐसे गलत बोलता है, ऐसे करता है, चादर मैली हो जाए, दाग लग जाते हैं हमारी चादर को। महात्मा लोग दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जो की क्यों दर देंगे, उन्होंने गंदी नहीं करी चादर को, जब भी बोले बढ़िया बोले, जहां भी रहे बढ़िया करें। देखो तो दत्तात्रेय जी महाराज एक तो ब्रह्मचारी थे, शादी नहीं की कभी जीवन में, और एक दिगंबर थे। दिगंबर माने दिशाएं ही कपड़े हैं उनके, नंग धड़ंग, बाहर से शरीर से नंगे और अंदर से कामना से नंगे, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, ऐसे थे। और भक्तों के संकटों को दूर करते थे। आज के दिन यदि हम लोग चावल से, फूल से दत्तात्रेय जी को, उनका थोड़ा सा भी नाम लेकर अगर उनकी पूजा करें, तो आपको हम बता दें दत्तात्रेय जी का स्वरूप क्या है। दत्तात्रेय जी के 3 मुंह थे, 3 मुख। जैसे शिव जी को कितने मुख हैं, कितने हैं, 5 लॉर्ड शिवा हैज 5 माउथ। शिव जी को 5 मुख हैं। ब्रह्मा जी के कितने हैं, 4। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। 4 वेद हैं, चारों वेद एक एक मुंह से बोलते हैं। और ब्रह्मा जी के 4 हैं, ब्रह्मा जी के भी 5 थे, लेकिन बाद में कथा है शिव पुराण में कि एक वो कट गया था, दुर्घटना हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया, ब्रह्मा जी के साथ भी हो गया, 4 रह गए। तो शिव जी का एक लड़का है, उसके कितने मुख हैं, कार्तिकेय, उसका नाम है षडानंद, 6 मुख हैं, 6। ऐसे ये हमारे दत्तात्रेय जी को 3 मुख थे, और 3 मुख में एक में ब्रह्मा जी, एक में विष्णु जी, और एक में शिव। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों का मिला जुला। दत्तात्रेय जी की दत्तात्रेय जी आपको कहेंगे कि रामायण से इसका कोई संबंध नहीं, रामायण से इसका संबंध है। रामायण में जो सीता माता जी राम जी के साथ वन में गई, तो वहां वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गई, और वशिष्ठ की पत्नी से मिली। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गई, भरद्वाज की पत्नी से मिली। चित्रकूट में जब गई थी, तो चित्रकूट में एक महात्मा से राम जी मिले थे, उनका नाम था अत्रि ऋषि। क्या नाम था, अत्रि। अत्रि 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 ने तपस्या करी खड़े होकर, और एक पैर के अंगूठे पर खड़े रहे वर्षों तक। आज भी हम कभी चित्रकूट में जाएं तो वहां मैं चित्रकूट में गया कई बार, तो वहां एक बाबा जी मिलते थे, कई बार महात्मा ऐसे मिलते हैं, वो खड़े ही रहते हैं, कहते हैं इनको 20 साल हो गए, किसी को 50 साल हो गए खड़े हुए, खड़े श्री बाबा। बाबा खड़े ही रहते हैं, कभी रात में भी सोते भी हैं तो खड़े खड़े सोते हैं, बैठते नहीं। तो पहली परंपरा अत्रि ऋषि ने परंपरा चलाई, खड़े रहते थे और एक पैर के अंगूठे पर ऐसा बैलेंस किया था शरीर को। देखो हम लोग तो अगर एक पैर से खड़े हो तो इधर से उधर, एक पैर से 2 पैर से नहीं खड़े हो सकते, हमको तो बिल्कुल आपकी बात नहीं कर रहे, आप तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन शरीर का बैलेंस बनाने के लिए उसमें फिर संतुलित भोजन करना पड़ता है, ठीक से कैसे कितना खाओ कैसे खाओ। अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम था, क्या नाम था, अनसुया। अब देखो ये नाम जो रखे जाते हैं, ये नाम का, हर किसी नाम का एक गुण होता है, नाम का अर्थ होता है। अत्रि उसका नाम है। वो जब तपस्या करते थे
तो भगवान से प्रेयर करते थे और कहते थे कि हे परमात्मा मुझे दर्शन दे, ऐसे बोलते। और अब तू कैसा है, कौन से परमात्मा को मैं चाहता हूं, तो ये मैं उसको चाहता हूं जिसने संसार बनाया है, और मैं उस परमात्मा को चाहता हूं जिसने जो संसार चला रहा है, और मैं उस परमात्मा को चाहता हूं जो संसार को अपने में विलीन करता है। तो फिर ऐसे तीन को नहीं कह रहा हूं, माने नहीं, मैं तीन की बात नहीं करता हूं। मुझे तो एक परमात्मा का तीन का भजन थोड़ी कर सकते हैं हम लोग। हम एक परमात्मा का भजन करते हैं। वो कौन परमात्मा? जो संसार को बनाता है, जो संसार को चलाता है और जो संसार को अपने में विलीन कर लेता है, मैं उस परमात्मा का भजन करता हूं। तो दत्तात्रेय जी प्रकट हो गए। पत्नी के गर्भ से दत्तात्रेय जी, अत्रि के गर्भ से, अनुसुईया के गर्भ से प्रकट हुए। और दत्तात्रेय जी वैसे विष्णु भगवान के रूप माने जाते हैं, लेकिन तीनों रूप में आए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप में आए। दत्तात्रेय जी का जो ध्यान किया जाता है ब्रह्मा विष्णु रूप में किया जाता है, तो हम उसको गुरु के रूप में मानते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। और दत्तात्रेय ने ये परंपरा चलाई कि देखो, अगर कोई आपको गुरु ना मिले चिंता मत करो, ज्ञान अगर गुरु कोई ना देता हो तो ज्ञान छीन लो। कैसे छीन लोगे, ये बात बताइए। देखो आपको हम बताते हैं टेक्निक। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर वो पावर होनी चाहिए कि गुरु की क्या हिम्मत की ज्ञान ना दे। गुरु से ज्ञान छीन लिया जाता है, जैसे आशीर्वाद छीन लिया जाता है। अब गुरु कौन है? तो दत्तात्रेय ने कितने गुरु बनाए आपको याद है? कुछ 24 गुरु, आपको 24 गुरु। अब गुरुओं के नाम मैं आपको गिनवाता हूं, आपको अचंबा होगा, ये भी कोई गुरु होते हैं। मैं नाम गिनवाता हूं। कहते मक्खी उनकी गुरु थी, मक्खी गुरु होती है। मक्खी को कहो, मक्खी जी आप हमारे गुरु, हमें ज्ञान दे दो। मक्खी तो भिन्न भिन्न करके वो फल के ऊपर आएगी, वो ज्ञान दे देगी आपको। लेकिन आपको ज्ञान मक्खी से लेना पड़ेगा। दत्तात्रेय जी कहते हैं आपके अंदर ताकत है कि आप मक्खी से ज्ञान ले लो। मैं गुरुओं के नाम बताऊंगा आपको। आखिर असल में कथा क्या हुई, ये जो महात्मा थे दत्तात्रेय जी, आपको एक पंजाबी लोग एक गीत गाते हैं तो पंक्ति गुनगुना लेते हैं, तो पंजाबी आपको आती है। क्या है? वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां, वाह वाह रे मौज फकीरां, वाह वाह रे मौज फकीरां, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां, वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां। मंग पंग के टुकड़े खांदे, मंग पंग के टुकड़े खांदे, चलदे चाल अमीरां दी। मंग तंग के टुकड़े खांदे, मंग तंग के टुकड़े खांदे, चलदे चाल अमीरां दी। वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां, वाह वाह रे मौज फकीरां, वाह वाह रे मौज वाह वाह रे मौज फकीरां दी, वाह वाह रे मौज फकीरां दी। फकीरों की बड़ी मौज है, मांग के रोटी खाते हैं। ए भाई भिक्षा दे, ऐसे मांगते हैं जैसे पता नहीं कमा के रख गए हो घर में। ऐसे नहीं कहते मुझे भूखा हूं, मुझे ऐसे नहीं बोलते। ए भिक्षा दे, क्या बताया तुमने, ऐसे बोलते। और किसी की हिम्मत नहीं कि ये कहते कि हमारे घर में नहीं है, ऐसा उनका प्रभाव। तो लाख हाँ महाराज ले लो, ठीक है जाओ, बहुत अच्छा। मंग तंग के टुकड़े खांदे, मंग तंग के टुकड़े खांदे, चल दे चाल अमीरां दी। वाह वाह रे मौज फकीरां, वाह वाह रे मौज फकीरां। और क्या मौज है, हम लोगों को मौज कभी कभी आती है, लेकिन वो तो हमेशा मौज में रहते हैं। क्या कभी उनको
रोटी नहीं खाने को मिली, चने खाने को मिल गए, चने खाए आराम से पानी पिया सो गए। और कभी राम मंदिर में आ गए, खीर खाने को मिली, ओम जी ने खीर बना दी, खीर खाई मौज में, बढ़िया। कभी से चावल चना चबेना, कभी से चावल चना चबेना, और कभी लौट ले खीरा की बाहरे मौज पगेना, बाहरे मौज पगेना। और कभी किसी ने बहुत बढ़िया शॉल दे दिया, मसाला दे दिया, मस्ती से ओढ़ लिया। और कभी किसी ने नहीं दिया तो अपना जो कहीं से शमशान में गए, वहां किसी के कपड़े पड़े हुए मिल गए, मुर्दे को फेंक देते हैं लोग, या किसी ने अपने कपड़े फेंक दिए, उसको लिया, उसको जोड़ लिया, उसमें जोड़ लिया, जोड़ के गुदड़ी बना ली और उसी को पहन लिया। 1000 जोड़ लगे हुए हैं, ऐसा कपड़ा पहन लेते हैं। कभी तो ओढ़े शाल दुशाले, कभी तो ओढ़े शाल, कभी से ओढ़न शाल दुशाले, कभी से ओढ़न शाल दुशाले, कभी ओढ़ नीली रानी, कभी ओढ़ नीली रानी। नील माने चिथड़े, फटे पुराने कपड़ों को जोड़ जाड़ के बना लेते हैं, वही उनका दुशाला हो जाता है, मौज लेते हैं। और बढ़िया बात देखो, कभी से सोए राजभवन में, कभी से सोए राजभवन, और कभी से सोवन राजमहल में, कभी से सोवन राज, और कभी गली अहीरा, हमारे मौज फकीरा, 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 हमारे मौज फकीरा। मंग तंग के टुकड़े खांदे, मंग तंग के टुकड़े खांदे, ओ चल दे चारे मीरा, हमारे मौज फकीरा, हमारे मौज फकीरा। आपको फकीर शब्द का अर्थ बताऊं, देखो हिंदी में फकीर किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया बात। हम लोग क्या कहते हैं, पैसे की कमी नहीं है, पैसा इतना हमारे पास है कि 20 साल तक तो खर्चा होने वाला नहीं। अगर सारे परिवार वाले मिलकर खूब बढ़िया खाएं, खूब बढ़िया पहने, लेकिन 20 साल के बाद की चिंता हमको होती है, उसके बाद क्या होगा। लेकिन इनको कल की चिंता नहीं है, आज खा लिया, कल के लिए कोई चिंता नहीं। हम लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती फ्रिज में बना के रख लेते हैं, परसों के लिए, अगले दिन के लिए, 4 दिन के लिए, और ताजा खाते हैं। ये ताजा रोज ताजा खाते हैं, कल के लिए रखते ही नहीं, कल देखा जाएगा। क्या है, कैसे फकीर? पेट समाता अन्न ले, जितना आ गया पेट में ले लिया, खा लिया। और कपड़ा, किसी ने कपड़ा दे दिया नया, बोले ले तू ले जा, अपना पुराना उसको दे दिया, बोले महाराज दोनों रखो। बोले मैं क्या करूंगा, मैं रात को कोई चुरा के ले गया तो रोऊंगा क्या? लेकिन अरे मेरा कपड़ा चोरी हो गया, चोरी का झंझट ही नहीं, पहले अपना एक रखना है बस। पेट समाता अन्न ले, और देह समाता चीर, अधिक संग्रही न बने, उसका नाम फकीर। जितना पेट में आ गया खा लिया, जितना शरीर ढक गया पहन लिया, बस और जरूरत नहीं, तो चिंता क्या करेगा फिर। और हम लोगों का वो कहते हैं महाराज जी, हार्ट प्रॉब्लम कैसे होती है? बोले हार्ट प्रॉब्लम के लिए टेंशन
कोई जरा सा अपनी चिंता ना किया करो। महात्मा कहते हैं, फकीर किसे कहते हैं? चिंता को कहते हैं फिकर। फिकर मत करो। फिकर अरे भाई बहुत कमजोर हो गए, क्या बात है? बोले फिकर लगी है, पैसा नहीं है, लड़की की शादी करनी है, पैसा नहीं है, क्या करूं, जॉब नहीं है, फिकर लगी है। महात्मा को कोई फिक्र ही नहीं। भीख मांग के खा लेंगे, कहीं भी सो जाएंगे, सोने के लिए नहीं मिलेगा तो राम मंदिर में आ जाएंगे, गुरुद्वारे में सो जाएंगे, कहीं भी खा लेंगे। क्या चिंता, फिकर किसको करनी? फिकर तभी को खा गई, फिकर तभी की पीर, फिकर तभी को खा गई, फिकर तभी की पीर। फिकर वो सबको खा जाती है, फिकर सबकी पीर है, सबकी बड़ी, सबकी गुरु, सबको अपने डिप्रेशन में डाल देती है। लेकिन फिकर की जो फंकी करे, फिकर की जो फंकी करे, उसका नाम फकीर, उसका नाम फकीर, उसका नाम। चिंता नहीं करते, क्या करते हैं? चिंता नहीं, चिंतन करते हैं। चिंतन, जो चिंतन करते हैं तो चिंता नहीं करनी पड़ती। देखो एक ही चीज होती, चिंता कर लो या तो चिंता करने वाले से चिंतन नहीं करते। चिंता करें घर में बैठे बैठे बूढ़े हो जाए, बीमार हो जाए, पेट, चिंता करने से खुजली की बीमारी होती है। चिंता करने से खुजली हो जाती है, शरीर में खुजला नहीं होता। चिंता करने से हार्ट की प्रॉब्लम होती है। हाँ, इसलिए चिंता नहीं करनी तो क्या करना है? फ्राइडे ऑफ चिंतन करो। चिंतन करते परमेश्वर का, चिंतन करते परमेश्वर का। ओ परमेश्वर का चिंतन कौन करते हैं? जिनको संसार की चिंता नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कुछ नहीं चाहिए, जिनको कुछ नहीं चाहिए, वो चाहन के साथ। अब हमें कुछ चाहिए, बाबा के दरवाजे आएंगे, क्या भाई साहब हमें ये दे दो, भाई साहब हमें वो दे दो, बहन जी हमें ये दे दो। अब चाहिए नहीं तो काय को नमस्ते करना, अपना मौज में सुन रहा, मौज में हमें कुछ लेना ही नहीं, लेना एक न लेना दो। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मांग के खाद मसीत पे कोई बोले हुए न दे दो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, मांग के खात मसीत पे कोई बोले में कुए न दे दो। काहू की बेटी तो बेटा न जान नो, काहू की जात बिगाड़ो न तो। झूठ कहो अब झूठ कहो, अगर कोई हमें पागल कह दे तो कहता रहे, तुझे क्या लेना, क्या लेना। ऐसे महात्मा है वो। अब मोदी महाराज, जिनकी कोई चाह बची ही नहीं, उनको चिंता से क्या लेना, उनको चिंता से क्या लेना। चाह नहीं तो चिंता कैसी? मैंने प्रीति जी पूछा, प्रीति चाय पी होगी? बोले मैं चाय पीती नहीं हूँ। बोले क्यों? बोले मैंने एक बार पी ली बस। चाय को पी जाओ। अब चाय पीने वाले अगर चाय समय पर ना मिले तो शरीर में दर्द हो जाता है। चाय पीने वाले चाय ढूंढते, चाय चाहिए, थोड़ा चाय मिलेगी कहीं, जरा सी चाय मिल जाए। तो दुकान देखी आपने? मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूँ? 8 बजे चाय पीता हूँ ना, मुझे चाय इतना परेशान करती है। चाह कितना परेशान करेगी? चाह मतलब इच्छा, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, वो भी चाह है। उसको पी जाओ, कुछ नहीं चाहिए, जो भगवान ने दे दिया उसी में खुश।
मिल गया माल तो क्या परवाह, बने कंगाल तो क्या परवाह। माल मिल गया कोई परवाह नहीं, कंगाल बन गए कोई परवाह नहीं, और बढ़ गए बाल तो क्या परवाह, बाल बढ़ गए तो भी परवाह नहीं, बाल चले गए तो कोई परवाह नहीं, जैसे जाते जिनकी कुछ चाहती ही नहीं, उनको चिंता से क्या मतलब, उनको चिंता से क्या मतलब, चिंतन करते परमेश्वर का, चिंतन करते परमेश्वर का, हर हाल में रहते मस्ताने, हर हाल में रहते मस्ताने, अलमस्त फकीरों की मस्ती, अलमस्त फकीरों की मस्ती। कोई क्या समझे कोई क्या जाने, कोई क्या समझे कोई क्या जाने, अलमस्त फकीरों की मस्ती। कोई क्या समझे कोई क्या जाने, उनको जग की परवाह नहीं, उनको जग की परवाह नहीं। अपने प्रभु के जो दीवाने, अपने प्रभु के जो दीवाने, आप देखो ये जो भक्ति का जो नशा है ना, हम लोग नशे करने के लिए पता नहीं क्या क्या पीना पड़ता है, नशा हो जाए नशा हो जाए, लेकिन महात्मा गुरु नानक कहते हैं आग धतूरा, कोई धतूरा पीता है, चिलम पीता है, और कोई कहते हम लोग एक भाई साहब ने हमने कहा सुनो 10 बजे आपसे कुछ बात करें, रात के 10 बजे, बोले महाराज 10 बजे के बाद में किसी से चिंता नहीं हो, मैं दूसरी दुनिया में होता हूँ 10 बजे के बाद, बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन आग धतूरा सूरा पान उतर जाए प्रभात, गुरु नानक कहते हैं नशा करो, सारे नशे रात को करो, सवेरे उतर जाते हैं, ठीक हो जाता है। और लेकिन आग धतूरा सूरा पान सब उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी, अरे नाम खुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात, नाम खुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। भक्ति का नशा है चढ़ता नहीं, भक्ति का नशा, भगवान के भजन का नशा जल्दी से चढ़ता नहीं है किसी को, और चढ़ जाए तो भक्ति का नशा है चढ़ता नहीं, चढ़ जाए अगर तो उतरता नहीं, चढ़ जाए अगर तो उतरता नहीं। चढ़ गया तो तुलसी दास जी को, चढ़ गया सूरदास जी को, चढ़ गया मीराबाई को, उतरा थोड़ी फिर तो चढ़ गया तो चढ़ गया। चढ़ गई हरि नाम की मस्ती चढ़ गई, 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 हरि नाम की मस्ती चढ़ गई। क्या होता है जब तक नाम की मस्ती करने के लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा संसार से थोड़ा समय निकालना पड़ता है, पत्नी से, बच्चों से, परिवार से, जॉब से समय निकाल के रात मंदिर आना पड़ता है। थोड़ी चलती है मस्ती यहाँ, थोड़ी भर भर के जाम इबादत के यहाँ हर फ्राइडे को पिलाए जाते हैं, तो पियो आके कोई मस्ती
लेकिन क्या कहते हैं, मैं दुनिया के पीछे दौड़ा, 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 दुनिया ने मोए पीछे छोड़ा, दुनिया ने मोए पीछे छोड़ा, मैं दुनिया के पीछे दौड़ा, मैं दुनिया के पीछे दौड़ा, दुनिया ने मोए पीछे छोड़ा, दुनिया ने मोए पीछे छोड़ा। अब देखो, एक भाई साहब कपड़ा खरीद के लाए और कपड़ा लेके भाग रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? बोले दर्जी के पास। क्या करना है? बोले सिलवाना है। क्या? पैंट शर्ट। बोले भाग क्यों रहा है? बोले भाग इसलिए रहा हूं कि फैशन ना बदल जाए। फैशन बदलते दे नहीं लगती, क्योंकि जल्दी से सिलवा लो, नहीं फैशन बदल गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कल तो कपड़ा ला के रखो, 2 महीने अगर 3 महीने आपने रख लिया, उसके बाद तो उसका फैशन बदल जाएगा। फिर कपड़ा किसी काम का नहीं, फेंक दो, फिर और नए प्रकार का कपड़ा लेना पड़ेगा। फिर तो क्या पता ऐसा फैशन आ जाए कि कपड़ा पैंट लाओ, पैंट घोटने में से फाड़नी पड़ जाए आपको। फैशन होता है। लेकिन मैं दुनिया के पीछे दौड़ा, मैं दुनिया के पीछे दौड़ा, दुनिया ने मोए पीछे छोड़ा, दुनिया ने मोए पीछे छोड़ा। मैंने राम से नाता जोड़ा, 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 मैंने राम से नाता। ये दुनिया पीछे पड़ गई, ये दुनिया पीछे पड़ गई। हरिनाम की मस्ती चढ़ गई रे, हरिनाम की मस्ती चढ़ गई रे, हरिनाम की मस्ती चढ़ गई रे, हरिनाम की मस्ती चढ़ गई, हरिनाम की मस्ती चढ़ गई रे। ये हमने अनुभव किया। सचमुच हमें उषा जी ले गई कोकुटलन में, जाके बढ़िया कपड़ा दिलवाया, ऊन का बहुत बढ़िया कपड़ा। मैं पहन के वैंकूवर में गया, एक गोरे कोई कपल आया, कहते प्लीज I want to take your photograph. Your outfitting is very good. I like this. मैंने कहा देखो, ऐसे कुछ ना सिला ना कुछ, ऐसे पहन के ऐसे हम लोग बैठ गए। वो कहते हैं I like this, very good. तो देखो लोगों को, गोरे लोगों को पसंद आया कपड़ा, कमाल हो गया। और हम लोग फैशन के चक्कर में कहीं यहाँ से घुटने से फाड़नी पड़ेगी, यहाँ से करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा फैशन है। हमने कहा भाई साहब आपकी पैंट फट गई। बोले फटी नहीं है, ये फैशन है, जानबूझ के हमने घिस घिस के फाड़ा है इसको। तो ये देखो, लेकिन हमारे, आपको मैं बताऊं, आप बहुत समझदार लोग हैं। तो कहते हैं दत्तात्रेय जी महाराज, कृष्ण भगवान को आप जानते हो, कृष्ण भगवान के वंश, जैसे राम जी को जानते हो, तो राम जी को हम रघुवंश में पैदा मानते हैं। रघु जी राजा हुए, रघु राजा, तो रघुवंश कहा जाता है। एक पुस्तक का नाम है रघुवंश। जब मैं काशी में गया तो हमारे गुरुजी ने सबसे पहले वो पढ़ाई, रघुवंश पढ़ो। तो रघुवंश के आधार पर हमें रामायण की कथा में हम लोगों को बहुत कुछ मिल जाता है। रघुवंश कालिदास ने लिखा, तुलसीदास संस्कृत में, वो हमने काशी में पढ़ा। यदुवंश, रघुवंश और यदुवंश, रघु राजा थे, उनका राम जी के एंसेस्टर, और यदु राजा थे, कृष्ण के एंसेस्टर। यदु, तो यदु की कहानी है। यदु महाराज जो थे, यदु महाराज जा रहे थे, तो रास्ते में एक मस्त बालक दिखाई पड़े उनको, एक महात्मा जी, और ऐसे हाथी की तरह चल रहे हैं, मस्त, बिल्कुल ऐसे, क्या कहना, और ऐसा चेहरा खिला हुआ, और ऐसे लगे जैसे उनको कभी जीवन में कभी कोई गम आया ही नहीं। कई लोगों को मौज होती है ना, अरे वाह बड़ा हैप्पी दिखाई पड़ रहा है, क्या बात है। कभी कभी कोई, हम लोग कभी कभी हैप्पी होते हैं, लेकिन महात्मा लोग रोज हैप्पी होते, कहते हो हर रात को, हर दिन दशहरा उन्हें, हर रात को दिवाली है, और रोज दिन को दशहरा, रोज रात को दिवाली। ऐसे महात्मा भगवान का भजन करने वाले, ऐसी मौज, ऐसी मस्ती में चल रहे हैं। यदु राजा ने कहा ये आदमी कौन है भाई, इसको बुलाओ हमारे पास। बोले तुझे बात राजा जी बुला रहे हैं,
राजा राजा को हमारे पास आ गए, हम क्यों, मैं क्या लेना राजा के पास हम जाएंगे, और से डांट दिया। राजा ने कहा ए इधर सुन, बोले चुप। और राजा की हिम्मत नहीं हुई कि राजा कुछ कह सके, राजा के मैं है राजा हूं, तू मेरे को डांट रहा है, तू है कौन। लेकिन महात्मा की वाणी में इतना तेज, राजा चुप हो गया। और राजा ने हाथ जोड़ लिए महात्मा को, अरे महात्मा जी को मत्था टेक ले, महात्मा जी को हाथ जोड़ ले, ऐसे महात्मा का क्या फायदा। महात्मा जी को देख के ही आपके हाथ जोड़ने को मन करे, वो महात्मा है। ऐसे महात्मा राजा को, राजा यदु ने कहा महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपने मुझे डांट दिया, मैंने कहा आप बुला के लाओ, आप नहीं आए, मैंने कहा इधर आओ, आपने मुझे डांट दिया, चुप। लेकिन मैं हिम्मत नहीं करता हूं, आप बताओ सचमुच ये मस्ती कहां से मिली आपको, ये मौज कहां से मिली, आपके गुरुजी कौन है, आपके गुरुजी का क्या नाम है। महात्मा ने कहा मेरे गुरुजी मैं बताता हूं। बोले काफी कलम लेके बैठोगे, ऐसे याद कर लोगे मेरे गुरुजी के नाम। बोले गुरुजी का नाम बताओ कौन गुरु, बोले मेरे गुरुजी कई हैं। बोले कई कई माने, बोले मेरे 20 आई हैव 24 गुरुज, 24 गुरु हैं। बोले हाँ हाँ ठीक है आप बताओ। बोले फिर मैं समझाऊंगा कौन से गुरु से मैंने क्या ज्ञान लिया। बोले सबसे पहला गुरु मेरा, सबसे पहला गुरु दत्तात्रेय जी महात्मा कहते हैं, देखो राजा मैं आपको एक बात बताऊं, गुरु व्यक्ति नहीं होता है, गुरु आदमी नहीं होता है, गुरु शरीर नहीं होता है, गुरु क्या होता है, गुरु तो दृष्टि होती है, गुरु दृष्टि होती है आपकी। और गुरु दृष्टि को क्या जाता है, विवेक दृष्टि होती है, समझदारी को गुरु कहते हैं। गुरु गुड़ रहे चेला चीनी बन गए, ऐसा भी होता है। चेला ज्यादा समझदार हो जाते हैं, फिर गुरु को जाके उनसे सीखना पड़ता है, बेटा कैसे किया तुमने ये। बोले गुरु जी आप तो मेरे गुरु हैं। बोले अब तो गुरु तू है, होता है। अगर गुरु आलस में बैठा रहे और चेला भजन करता रहे तो गुरु गुरु पीछे रह जाएंगे। अगस्त जी राम जी का ध्यान कर रहे हैं और सुतीक्ष्ण जी राम जी को लेके बाहर पकड़ के आ रहे हैं, गुरु जी ये राम जी मिल गए। बोले अरे दुनिया में तो गुरु जी चेले को राम जी से मिलाते हैं और चेला मेरा चेला राम जी को मेरे से मिला रहा है, ऐसा होता है। उन्होंने कहा देखो सबसे मैं आपको बता रहा हूं, हमारे कोई अगर समझदार व्यक्ति हो तो साधारण व्यक्ति से भी, साधारण व्यक्ति नहीं साधारण वस्तु से भी शिक्षा ले लेता है, और समझदार ना हो रामायण में लिखा है मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंच सम। गोस्वामी जी कहते हैं अगर मूर्ख है तो ब्रह्मा भी आके सामने अगर गुरु बन जाए उसको भी ज्ञान नहीं हो सकता। समझ आ रहा है आपको, मैं आप बोल रहा हूं आपको कुछ ऐसा तो नहीं, आपको कुछ मेरी बात समझ में नहीं आ रही, किसको समझ नहीं आ रही आप उठाइए, आ रही आपको समझ में नहीं आ रही, आ रही हिंदी कौन नहीं समझता हाथ उठाए, यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी एंड यू ओ। तो आप देखो मैं आपको कह रहा हूं आपके भीतर यदि अलग अलग करने की क्षमता है, सत्य क्या है असत्य क्या है, जड़ क्या है चेतन क्या है, झूठ क्या है सच क्या है, व्हाट इज रियलिटी, व्हाट इज रियल, व्हाट इज अनरियल, व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज फॉल्स। इफ यू हैव दिस टाइप ऑफ पावर सो यू कैन गेट एनीथिंग। वो हमें विवेक, उसको विवेक शक्ति कहते हैं। उन्होंने बताया कि माई फर्स्ट गुरु इज अर्थ, अर्थ इज माई गुरु, अर्थ मीन्स दिस अर्थ, पृथ्वी मेरी गुरु है, धरती माता मेरी गुरु है। आपके हमारे महात्मा कहते हैं देखो धरती से तुमने क्या शिक्षा ली, बोले धरती से हमने शिक्षा ले ली, क्या शिक्षा ली,
धरती कितनी सहनशील है। धरती में हम लोग तो हीटिंग लगा के अंदर आ जाते हैं, बेचारी धरती तो ऐसी रहती है। आपकी इस धरती में आप हीटिंग लगा दो तो गर्म हो जाती है, बाहर ऐसी बर्फ पड़ी रहती है। धरती सर्दी भी सहती है, बर्फ भी सहती है, गर्मी भी सहती है, वर्षा भी सहती है, धूप भी सहती है। और हम लोग कहीं भी मलमूत्र त्याग कर देते हैं, सहती है। हम लोग गड्ढा खोद देते हैं, सहती है धरती। और अपना हृदय चीर के हमको गेहूं देती है, हमको फल देती है, एप्पल देती है धरती, अंगूर देती है। जैसा हम चाहें वैसा उसी धरती में से कड़वा नीम देती है और मीठा अंगूर देती है धरती माता। लेकिन हमारे महात्मा कहते हैं कितने धरती से मैंने सीखा कितने सहनशील बन सकते हो आप। हम लोग तो सहन नहीं करते। वी डोंट हैव पेशेंस एंड अर्थ हैज ग्रेट पेशेंस। दिस अर्थ कैन बियर एवरीथिंग। हम लोग जो भी कुछ कष्ट देते हैं धरती माता को, एक महात्मा कहते हैं खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, और कटुक वचन साधु सहे, और उसे सहा न जाए। खोद खाद धरती सह लेती है, कहीं भी गड्ढा खोद धरती सह लेती है। काट दो किसी कोई पेड़ को, काट दो, पेड़ सह लेते हैं बेचारे। एक ऐसी कड़वा वचन साधु सह सकते हैं, और किसी की बस की सहना। हमारे भगवान राम जी लक्ष्मण जी को सिखा रहे हैं, लक्ष्मण देखो पहाड़ के ऊपर वर्षा में बूंद गिर रही है, देखो लक्ष्मण क्या हो रहा है। बूंद यथासु सहनी गिरि कैसे, बूंद आघात सहनी गिरि कैसे, बूंद आघात सहनी गिरि कैसे, हल्के वचन संत सहे जैसे, हल्के वचन संत सहे, हल्के वचन संत सहे जैसे, हल्के वचन संत। पहाड़ पे बूंद गिरती है तो मोटी मोटी बूंदें पड़ती है, और बूंद पहाड़ सह लेता है। कैसे सह लेता है? जैसे दुष्ट के वचन को जैसे साधु सह लेता है। कोई गाली देता है, साधु उसको लौट के गाली नहीं देते, साधु उसको सहन कर लेते हैं, और बल्कि हंसते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो पृथ्वी माता से सहन शक्ति की शिक्षा ले ली, वो मेरी गुरु है। मैंने एयर इज ऑल्सो माई गुरु, एयर, दिस विंड, विंड इज ऑल्सो माई गुरु। विंड से क्या शिक्षा ली आपने? ऑलवेज गोइंग, हमेशा चलती रहती है हवा, और सुगंध भी लेती है, दुर्गंध भी लेती है, और किसी को पकड़ती नहीं है, सबकी सांस चला रही है, प्राण शक्ति चला, ऑक्सीजन दे रही है सबको। और गंदा भी पदार्थ उसको भी छू के जाती है, और अच्छे पदार्थ को भी छू के जाती है हवा, लेकिन ना अच्छे को पकड़ती है ना गंदे को पकड़ती है। हवा थोड़ी किसी को पकड़ती है। तो बोले इसीलिए एक जगह रुकती नहीं हवा, बैठी जाएगी, यहां से वहां से चलती रहती है हमेशा। ऐसे महात्मा बोले मैंने भी हवा से, अगर आपको गंदे नहीं होना है तो रुको मत, चलते रहो। महात्मा लोग भी एक जगह रुक जाएंगे, अरे वही महात्मा जी हम जानते हैं। और कोई नया आवे तो अरे बड़े महात्मा है, नए आए कोई नए को देखने के लिए आप दौड़ के जाएंगे। तो महात्मा कहते एक जगह मत रुको, क्या रमता जोगी बहता पानी। अच्छा रहता। ये शिक्षा ली किससे? हवा से। एक जगह रुकते नहीं, आशिके बदनाम कहीं, दिन कहीं रात कहीं, सुबह कहीं शाम कहीं। ऐसे महात्मा होते। मैंने आकाश से शिक्षा ली, ईश्वर इज आल्सो माय गुरु। आकाश से क्या शिक्षा ली? अनंत, अनलिमिटेड। आई एम सोल, आई एम नॉट दिस ग्रॉस बॉडी, आई एम अनलिमिटेड। मैं भी शरीर नहीं हूं, मैंने अनंत होने की ये शिक्षा आकाश से ले ली। हम लोग पढ़ते हैं अनंत। आपके विचारधारा में आकाश
खुला दिल, कहते ये आदमी बड़े खुले दिल का आदमी है, शेर दिल आदमी है, क्या बात है, बड़े खुले दिल का आदमी। रोटी बैठा है, अरे तू खा ले, चल, मैं तो खाता ही रहता हूँ, सवेरे खाई थी, मुझे भूख नहीं है। ऐसे होता है, इतना उदार हृदय होता है। पानी पी करके एक टुकड़ा खाया, बोले तू खा, मुझे भूख नहीं है, मैंने अभी खाई थी, झूठ मूठ को अभी खाई थी, पानी पीकर ही बड़े, ऐसा विचार होता है। भगवान के साथ प्रेम, भक्ति कितनी होनी चाहिए, प्रेम कितना होना चाहिए, अनलिमिटेड। कितना प्रेम भगवान से, अगर प्रेम हमारा भगवान से अनंत हो जाए, प्रेम जब अनंत हो गया, ओ प्रेम जब अनंत हो गया, अरे रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब गाइए, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया, देवालय हो गया बदन, देवालय हो गया बदन, ये शरीर मंदिर बन गया जब प्रेम हो गया हमारा भगवान से। देवालय हो गया बदन, देवालय हो गया बदन, और रोम 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 संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, देवालय हो गया बदन, देवालय हो गया बदन, मंदिर हो गया बदन, मंदिर हो गया बदन, और मन मेरा महंत हो गया, मन मेरा महंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब भगवान से एक बार संबंध जुड़ गया, दुनिया के नाते ना मुझको लुभाते, 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 बीते उम्र भर हरि गुण गाते, बीते उम्र भर राम गुण गाते, बीते उम्र भर राम गुण कृष्ण गुण श्याम हनुमान गुण गाते, शिव गुण गाते, दुनिया के नाते नाम मुझको गाते, दुनिया के नाते नाम मुझको सुहाते, बीते उम्र अब तो हरि गुण गाते, बीते उम्र अब तो हरि गुण, क्योंकि वासना का हो गया, वासना का कामना का हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब प्रेम हो, प्रेम जब प्रेम जब पत्नी से जब प्रेम होता है ना,
तो फिर पत्नी से ये नहीं कहते कि तू क्या कर रही थी, तूने बर्तन साफ नहीं किए, घर गंदा गंदा कैसे पड़ा हुआ है। फिर ये नहीं कहते, फिर जॉब से आते हैं चुपके से बर्तन साफ करने लग जाते हैं और फिर चुपके से घर की सफाई करने लग जाते, प्रेम है। और फिर वो कहते सुनो सुनो क्या कर रहे हो, अरे मैं करती हूँ, ना ना तू थक गई होगी, मुझे मालूम है, तू तो ऐसे छोड़ती नहीं है घर को कभी, तू तो जरूर कुछ ना कुछ फीवर हुआ होगा, ले मैं तुझे तेरा सिर दबा देता हूँ, थोड़ा सा टेंशन हो रही होगी तेरे को, प्रॉब्लम, क्योंकि पता नहीं कुछ, अरे तो ठीक है ना, कोई बात नहीं मैं कर लेता हूँ, क्या हुआ, रोज तो करती है। प्रेम है तो ऐसे आदमी सोचता है, और प्रेम नहीं है तो ऊपर से डांट, क्या तू क्या कर रही थी, कहाँ गई थी, अरे राम पता नहीं अंगारे उगल रहा है। प्रेम है। ये तो मैंने आपको अगर बुरा लगे तो माफ करना, क्योंकि मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है ज्यादा। तो ये व्यापक ऐश्वर्यशाली आकाश, लेकिन अभिमान आकाश को नहीं होता। अभिमान आकाश को अभिमान नहीं है। तो हमारे गोस्वामी जी महाराज कहते अस्वाभिमान जाई जनि घोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अच्छा मैंने आपको बताया ये गुरु कौन कौन हुए, एक तो पृथ्वी गुरु हुई, एक वायु गुरु है, आकाश गुरु, 3 गुरु हो गए। चौथे गुरु मेरे जल मेरा गुरु है, पानी मेरा गुरु है। पानी पानी देख, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसने मिला दो उस जैसा। पानी सबके साथ मिल जाता है, सबको जोड़ देता है, पानी है। तरल रहता है, बहता है, और जिधर को धरती माता ले जाए उधर ही बह जाता है। और क्या, पानी की तरह रहता है, और मोटर लगा दो ऊपर चला जाता है। कितना सरल है, जिधर भेज दो चला जाएगा। ऐसा समुद्र का पुत्र है, लेकिन सेवा के लिए घर घर में जाता है पानी। आपकी वॉशरूम में चला जाएगा, आपकी किचन में चला जाएगा। बोलो कहाँ जाऊं, क्या सेवा कर रहा देखो कहीं आपके शॉवर से आ जाएगा आपके ऊपर, कहीं हीटर से हीटिंग में आ जाएगा, कहीं गर्म। देखो ऐसा पानी सबकी सेवा कर रहा है दिन रात। तो पानी से ऐसा तरल सरल हो जाए, पानी के जैसा आदमी, पानी पानी हो गया, ऐसा पानी अगर हो जाए तो क्या कहना। मैंने गुरु बना लिया पानी को, मैंने यमराज को गुरु बनाया। यमराज बोले यमराज को तुम मिले, बोले मिले नहीं, ये मौत है ना, मौत को मैंने कहा तुम बहुत अच्छा करते हो, ये दुनिया भर का कचरा साफ कर देते हो। 100 के जो 80-90 साल का आदमी जो कचरा, कोई मार तो नहीं, जहर तो नहीं दे सकता। यमराज कहते हैं चलो हमारे यहाँ चलो, अपने आदमी भेज के तुम वहां मंगा लेते हो, कितना बढ़िया काम करते हो, और अनुशासन बना के रखते हो संसार में। मौत से हर आदमी डरता है, मौत। इसलिए मैं तुमको गुरु मानता हूं, तुम तो मनवा लेते हो, हम लोग क्या, कोई मौत से बचा। अरे यमराज तुम हमारे गुरु हो, थका हुआ बेचारा व्यक्ति संसार से थक जाता है, तुम अपनी गोद में हमेशा हमेशा के लिए सुला लेते हो, कितने अच्छे हो तुम। सो जाते, किसी दिन देख लेना तुमको ऐसी नींद आए, किसी दिन। आपको नहीं गाना है क्योंकि तुमको थोड़ी आने वाली, मुझे आएगी। किसी दिन देख लेना हमको ऐसी नींद आए, किसी दिन देख लेना हमको ऐसी नींद आए। मैं सोया फिर न जागूंगा, मैं सोया फिर न जागूंगा, मुझे दुनिया जगाए। सोया फिर न जागूंगा, मुझे दुनिया जगाए। ये हम लोग, आपको कई लोग सोचते हैं बाबा जी कथा करने आते हैं इसलिए आते हैं क्योंकि इनको दक्षिणा जो मिलती है हम लोग देते हैं इसलिए आते हैं, लेकिन इसलिए भी आते हैं वो तो बात ठीक है, क्योंकि पैसे भी नहीं होंगे तो कैसे रोटी खाना है। लेकिन इसलिए पूरा 100% इसलिए नहीं आते। उसमें थोड़ी सी बात ये भी है
कि अगर मर जाएंगे, कथा करते करते किसी दिन मर जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। आराम से यमराज कहेगा बहुत अच्छा काम करते हो, आज अच्छा काम किया तुमने, तो वहां कुछ हमें बहुत बढ़िया कहीं कुछ प्रमोशन देगा। यमराज तुम तो हमारे गुरु हो। बोले मैंने अग्नि को गुरु बनाया। अग्नि देवता, अग्नि देवता देखो आगे ले जाती है, पवित्र बनाती है, सीता को पवित्र बनाया। गर्मी हमेशा ऊर्ध्वगामी रहते हो, आग ऊपर को रहती है हमेशा। मैंने शिक्षा ली हमेशा आगे बढ़ो, ऊपर उठो, नीचे मत गिरो। आग देखो दीपक की लो, ऊपर ऊपर ही ऊपर जाएगी, ऊपर ही ऊपर चलो, बढ़ते जाओ आगे, गो अहेड, डोंट गो बैक। अग्नि, ओ फायर यू आर माई गुरु। और अग्नि संग्रह नहीं करती, जो लाओ सब खा लेती है, सब पचा देती है, कुछ भी सब भस्म। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सूर्य सरी फी ना। गंगा जी, सूर्य और अग्नि, इनको कोई दोष नहीं लगता। अच्छा, चंद्रमा को हमने गुरु बनाया। चंद्रमा अपने पास प्रकाश नहीं है, सूर्य से लेता है और प्रकाश देता है, धरती को चांदनी देता है, शीतलता देता है, दान करता है, दानी है। और चंद्रमा अमावस्या के बाद बढ़ता है, बढ़ता जाता है, छोटा सा था फिर बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, पूरा हो गया, फिर 15 दिन के बाद फिर घटता है, घटता है, घटता है, छोटा हो जाता है। लेकिन दोनों में रोता नहीं। सुखी में सुख होकर के जब बढ़ता है तो ज्यादा ठीक है लगता है, चांदनी पूरी देता है, लेकिन दोनों में सबको सहन करता है। चंद्रमा से शिक्षा ली हमने, विपत्ति को भी सहन करो, संपत्ति को भी सहन करो। सूर्य को मैंने गुरु बनाया, 8वां गुरु मेरा सूरज है। अपने समय पर निकलना, समय से छिपना, 1 मिनट भी लेट नहीं होना। हम लोग सोचते हैं क्या है कि अरे वो आ रहे होंगे, चलो हम थोड़ी सी कथा बाद में, महाराज ऐसा करना हम आएंगे तब कथा सुनाना, तो हम लोगों को मानना पड़ जाता है, चलो वो भजन हम जब आए तब गाना, ऐसे मत गाना। तो हम भैया क्योंकि तेरे गांव में रहना, हाजी हाजी कहना और क्या। लेकिन सूर्य भगवान किसी की बात मानेंगे, सुनो हम आएंगे तब निकलना, हम जब आंख खोलेंगे तब तुम निकलना। सूर्य बोले तुम उठो मत उठो, तुम सोते रहो और हम निकल आएंगे अपने टाइम से। हम सूर्यवंशी हैं, जब सूरज निकलेगा ऊपर चढ़ेगा तब उठेंगे। थोड़ी सूर्यवंशी होते, सूर्यवंशी होते हैं 3 बजे उठने वाले, 4 बजे उठने वाले। अगर एक महात्मा ने मुझे कहा अगर 3 बजे उठ जाओगे तो दुनिया की हर चीज पाल लोगे। हर रात की अंतिम बेला में दौलत लुटती रहती है, जो सोता है सो खोता है, जो जागता है सो पाता है। सवेरे उठ के हम लोग सवेरे सवेरे, हम लोग दोपहर को सो जाओ 1 घंटा 2 घंटा तो चलेगा रोटी खा के, लेकिन सवेरे को सोना, सूरज निकलते हुए सोना, बिल्कुल स्वास्थ्य को, बीमार पड़ जाओगे, निश्चित पड़ जाओगे। और सुबह अगर आपने उठना शुरू कर दिया तो कितनी बड़ी बीमारी है वो सब भाग जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। और थोड़ा सा अगर खिड़की खोल के ऐसे कर दिया, थोड़ी ऑक्सीजन ले ली, तब तो क्या कहना है, उम्र बढ़ जाएगी। सवेरे सवेरे की जो हवा है वो इतनी पावरफुल होती है, इतनी ताकत। सवेरे सवेरे का पानी, आपको 1000 बीमारी लगी हो, सवेरे उठ के 3 लीटर पानी पी लो, 3 गिलास तो कम से कम पी जाओ, उठते ही पी जाओ। सवेरे रात का रखा हुआ नल पे मत जाओ, रख लो पास में और पी जाओ। देखो आप बताना शाम को आपकी बीमारी क्या क्या हाल है, 50% आज ही चली जाएगी। उषा पान कहते हैं सवेरे का पानी, इतना आपको बीमारी को अलग हटाता है। लेकिन अब तो सवेरे उठते 4 बजे पीना पड़ेगा, फिर उसके बाद सोना नहीं पड़ेगा। क्यों? जब जाग गया फिर क्या सोना, जब जाग गया फिर क्या सोना, जो बीत गया मुझे क्या रोना, जो बीत गया मुझे क्या रोना। ओके ध्यान मगन, ओके ध्यान मगन कर ले प्रभु का भजन, ओके ध्यान मगन कर ले प्रभु का भजन, भले नैन के तेरिया रे राधे राधे बीती जाए उमरिया, जाए उमरिया रे
गई, मैंने कबूतर से शिक्षा ली। कबूतर जब बिल्ली आती है ना, बिल्ली आती है आंख बंद करके बैठ जाता है, और कबूतर सोचता है कि मुझे बिल्ली नहीं खाएगी, बिल्ली फट से अपना नाश्ता करके चल देती है। हम लोग भी जब प्रॉब्लम आती है आंख बंद कर लेते हैं, हमें कोई देख नहीं रहा। आंख बंद करने से तुम्हें कोई देखेगा नहीं। आलस से, कबूतर अगर आलसी नहीं होता तो बिल्ली का बाप नहीं पकड़ सकता, तेज उड़ के भाग जाए, लेकिन आंख बंद करके और कहते बिल्ली ने मुझे नहीं देखा। अरे बिल्ली तो देख रही है, तूने आंख बंद कर ली, बिल्ली तो क्यों नहीं देख रही। कबूतर को मैंने गुरु बनाया, धन्य है मैं तेरे गुरु। अजगर को गुरु बनाया, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना। समुद्र को गुरु बनाया, कितना ही पानी आ जाए उबलता नहीं एकदम। नदी तो जरा सा पानी बढ़ गया तो एकदम बाढ़ आ गई। समुद्र में कभी ऐसी बाढ़, कभी कभार आएंगे, आएगा तो फिर सुनामी आएगी, ऐसी छोटी मोटी बाढ़ नहीं आएगी। लेकिन जल्दी से संसार की वस्तु मिले तो इतना पैसा मिले, ज्यादा इतराना नहीं। समुद्र के जैसा कितना ही भगवान ज्ञान दे दे, दुनिया से कहना मत हम बड़े भारी ज्ञानी हो गए, पैसा धनवान, अरे भाई हम तो बच्चे हैं, हम तो जैसे गरीब आदमी हैं, ऐसे होता है। पतंगे से शिक्षा ली, पतंगा अपने लक्ष्य के लिए मर गया, शरीर त्याग दिया, लेकिन प्यार में परवाह नहीं करी उसने। तो भगवान के भजन में परवाह नहीं करो, बिल्कुल ये शरीर मिला ही उसके लिए है, भजन के लिए। मधुमक्खी से शिक्षा ली, बेचारी इकट्ठा करती है शहद, और बहेलिया आता है और आकर के उसका घर भी उजाड़ देता है और सारा शहद भी ले लेता है। इसलिए जोड़ जोड़ के मूंजी मर गए, मौज लई बरतंगा ने, खोद खोद के चूहे मर गए, मौज लई भुजंगा ने, और सींच सींच कर माली मर गए, मौज लई भंवरंगा ने, और पोती लिख लिख पंडित मर गए, मौज लई सत्संगा ने। तो जोड़ने से मजा नहीं है, खर्च करने से। खर्च करो, खिलाओ, खाओ, मौज लो, आनंद लो। एक भौरा कमल के फूल में बैठा, कमल का फूल बंद हो गया। भौरा शीशम की कड़ी को काट, लकड़ी को, छत में लगी हुई लकड़ी को छेद कर देता, लेकिन कमल की कोमल पंखड़ी को छेद नहीं कर सका। और रात भर पड़ा रहा कमल में, और रात को सोचता रहा, रात जाएगी, सवेरे को सवेरा होगा, सूरज निकलेगा, ये कमल खिलेगा, और मैं फिर उठ के इसमें से भाग जाऊंगा। देखो ये सोच रहा है कमला, ये भंवरा, लेकिन इतने में हाथी आ गया कहीं से। हाथी ने पूरी कमल के पेड़ को ही उखाड़ लिया, और उखाड़ के ऐसे पटका उसके ऊपर, हाथी ने पैर मार दिया अपना, बेचारा वहीं समाप्त। जीवन में रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, बड़ा साहित्य का बड़ा सुंदर श्लोक है। भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, तीर्थम विचिंतयति कोश गते दुरेते, हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। हाथी ने बेचारे ने काम किया। हाथी को गुरु बनाया। कागज की हथनी बना के लोग और हाथी को पकड़ लेते हैं, नीचे गड्ढा होता है, वो उसमें हाथी हथनी के काम सुख लेने जाता है, नीचे गिर जाता है। हिरण को गुरु बनाया, शब्द सुनता है, बीना सुनता है, और शिकार का लोग उसको पकड़ लेते हैं, मर जाता है। एक वेश्या को गुरु बनाया। वेश्या जवानी में खूब, संसार में खूब पैसा कमाया, और जब बूढ़ी हो गई तो कोई उसके पास जाता नहीं। बीमार हो गई, बूढ़ी हो गई, दरिद्र हो गई, कुछ नहीं रहा संसार में। वेश्या को कहा कि देवी तू मेरी गुरु है, हमें भगवान ने सुंदर शरीर दिया। तो वेश्या ने संसार के सब सुख लिए, खूब पैसा लिया, लेकिन जिससे बुढ़ापे में जाके खूब रोई, बीमार हुई, परेशान हुई, दुखी हुई, और रो रो के कैसे बेचारी को मौत भी आती नहीं जल्दी से, उसको गुरु बनाया। जीवन पाके संसार के भोगों में नहीं बिताना, ये मैंने गुरु बना दिया, शिक्षा दी थी वैश्या से। कौवे को गुरु बनाया। कौवा किसी पर विश्वास नहीं करता, लेकिन सबकी तिरस्कार सहता है। एक अबोध बालक को गुरु बनाया, लोहार को गुरु बनाया, सांप को गुरु बनाया, मकड़ी को गुरु बनाया। अपने जाला करके अपने जाले में फंस जाती है मकड़ी। ऐसे संसार ऐसा ना बना लो कि संसार तुम्हारा तुम्ही को फंसा दे।
एक भृंगी कीट को गुरु बनाया। एक कीड़ा होता है और वो कीड़ा कहीं से अपने बच्चे नहीं देता, किसी के भी बच्चे को ले आता है कहीं से पकड़ के और उसके ऊपर भिन 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 करता है और फिर उसमें उसको अपना रूप बना लेता है। ये तो ऐसे ही ये जीवात्मा परमात्मा का रूप बन सकता है। भौरे से शिक्षा ली, ये वेदांत का विषय है, थोड़ा सा कठिन विषय हम समझाएंगे। और एक बात कह करके हम कथा को विश्राम दें, समय ज्यादा हो गया। एक कुमारी कन्या को गुरु बनाया, बालिका को गुरु बनाया। वो लड़की ससुराल से देखने वाले आए थे, नई शादी होने वाली थी, अभी शादी नहीं हुई, जवान लड़की है, धान कूट रही थी, उसके हाथ में चूड़ियां पड़ी थी और वो चूड़ियां बज रही थी। उसने एक एक करके चूड़ी निकाली, 3 चूड़ी रह गई, 3 भी बजती रही, एक और निकाली, 2 रही, 2 भी बजती रही, फिर 1 चूड़ी रह गई हाथ में तो नहीं बजी। तो इसमें फिर महात्मा ने उस लड़की को गुरु बनाया। लड़की तो मेरी गुरु है, आज से एकांत वासा, न झगड़ा न झांसा। 2 रहेंगे तो 2 भी बातचीत करते रहेंगे, भजन भजन तो कुछ होगा नहीं, बात करते रहेंगे। पति पत्नी वही 60 साल के हो गए, अभी बात खत्म नहीं होती, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा। आप बहुत अच्छी हो, आप नहीं करते हो। लड़की को आपको मैं अंत में हम एक प्रीति जी की एक कविता सुना देते हैं। ये बहुत अच्छी कवि भी हैं, कविता लिखती हैं कभी कभी। इन्होंने कहा मुझे एक कविता दी, मैं आपको सुना करके विश्राम। कविता ढोलक बाजे के बिना सुना देता हूं, थोड़ा समय लगे। कविता का शीर्षक है मेरे पापा। बच्ची के लिए, एक लड़की अपने मेरे पापा। जरा कविता देखना। ऐसी रात बावरी दिन बंजारे मौन खड़े हैं, महाकाल का अभिनव तांडव देख रहे हैं। रात बावरी अंधियारी सी डरावनी सी क्यों लगती है, दिन के उजियारे को किसकी नजर लगी है। जिनको जल्दी जाना था वो चले गए हैं, कृपया धीरे और सुरक्षित चलिए, यात्रा बहुत बड़ी है। पुण्य धरा की कोमल कलिका तूफानों से टकराती है, कभी कभी सहमी सहमी सी आंसू पीकर मुस्काती है। ऐसी ही, ध्यान देना, ऐसी ही अल्हड़ किशोर एक नव युवती, जैसे वो धान कूट रही थी, चूड़ी बज रही थी, उसी की कथा है। ऐसी ही अल्हड़ किशोर एक नव युवती की करुण कथा है। नारी का सम्मान ढूंढती दुखित हृदय की आत्म व्यथा है। सांध्य प्रहर गोधूल लग्न है, मुझको कहीं घुमाओ पापा। कह रही है पापा मैं तरफ घूमने चलना चाहती हूँ आपके साथ। शाम का समय, सांध्य प्रहर है, गोधूल लग्न है, मुझको कहीं घुमाओ पापा। फिर चलते चलते बहुत थक गई, कंधे पर बिठलाओ पापा। फिर कहती है मम्मी तो सो गई, थपकियां देकर तुम ही सुलाओ पापा। बच्ची कह रही अब पास किया स्कूल, मुझे अब कॉलेज में भिजवाओ पापा। लेकिन कॉलेज में जा नहीं पाई, जिन हाथों ने पाला पोसा, उंगली तो न छुड़ाओ पापा। डर लगता है मुझे अभी डोली में न बिठलाओ पापा। बच्ची कह रही है डोली में बिठलाकर अभी आंसू तो न बहाओ पापा। डोली में बिठा रो रहा है, छोड़ो तुम रोना क्या जानो, एक बार मुस्काओ पापा। जाती हूँ पर एक प्रश्न का उत्तर तो बतलाओ पापा। मैं सीता हूँ, राम है दूल्हा। थोड़ा सा रामचरितमानस से हटकर है, जरा सा ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। लड़की कह रही है पिताजी से, पापा से, मैं सीता हूँ, राम है दूल्हा, हम दोनों का ब्याह हो गया। सीता पीछे पीछे चल दी, राम को जब वनवास हो गया। अग्नि परीक्षा देकर भी क्यों सीता वन को गई अकेली। बाद में सीता जी को वनवास हुआ था ना। अग्नि परीक्षा देकर भी क्यों सीता वन को गई अकेली, राम ने तब क्यों हाथ छुड़ाया, इसका मर्म बताओ पापा। धरती ने आंचल फैलाया, सीता माँ की गोद में बैठी। अब मैं भी धरती माँ की गोदी में बैठी हूँ, नहीं डरूंगी, मैं धरती पर बोझ नहीं हूँ। दुनिया को समझाओ पापा, दुनिया को समझाओ पापा। कि ढोल गवार सूत्र पशु नारी, सकल साधना के अधिकारी, ये सब जो
तो मैंने आपको थोड़ी सी ये बात बताई कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी, राम भक्त जागृत तुलसी ने दिन में ये सब क्यों लिख डाला। और रात बाबरी बेचारी थी, तुलसी की उद्धृत नारी थी, दिन बंजारा कहाँ खो गया, कहाँ गया उसका उजियाला, मैं धरती पर बोझ नहीं हूँ दुनिया को समझाओ। ये थोड़ी सी प्रीति जी की कविता है, आपको अच्छी लगी हो तो एक बार और ताली बजाओ। समय ज्यादा हो गया, अब आप आरती करें, सब खड़े हो जाए। धन्यवाद।